हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 का फिफ्थ यानी कि लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क पैरामीटर 80 मीटर, यानी क्या कोई ऐसा रेक्टेंगल यानी कि आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका पैरामीटर यानी परिमाप 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और जो उसका क्षेत्रफल है वह 400 वर्ग मीटर हो। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि जो भी हमें ज्ञात करना होता है वो लेते हैं, और जो गिवन है यानी कि उन्होंने दे रखा है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है? गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इजिकल टू कितना है 80 मीटर। इसके बाद उन्होंने गिवन में और क्या कहा है, उन्होंने एरिया भी दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम हिंदी मीडियम में लिख देंगे कि माना कि नहीं, अभी जो गिवन में है यानी कि दिया गया है, क्या दिया है, आयताकार पार्क का परिमाप, पैरामीटर मीन्स परिमाप कितना दिया है 8 मीटर, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है 400 वर्ग मीटर। यह दोनों उन्होंने गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब हम उसे मान लेंगे। उसे हम क्या मानेंगे कि लेंथ, आप यदि लिखना चाहो तो पूरा लिख देना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ इजिकल टू क्या है x मीटर एंड ब्रेथ कितनी है, हम इसको y मीटर मान लेते हैं। यानी कि माना कि लंबाई बराबर x मीटर है और चौड़ाई बराबर y मीटर है। अब हमें ये दोनों चीज़ें आ गई, तो हम पैरामीटर से इसको क्या करेंगे कि पहले हम पैरामीटर से इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, और जब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास में फाइंड हो जाएंगी यानी ज्ञात हो जाएंगी, तब हम इसमें 400 मीटर स्क्वायर को रख के इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब हमें क्या करना है कि लेंथ, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2, लंबाई प्लस चौड़ाई इजिकल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ रेक्टेंगुलर पार्क की जगह हम रेक्टेंगल लिख रहे हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो यही है, यानी कि आयत का परिमाप। जो हमें गिवन में है वो कितना है 80। 2 के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे। लंबाई यानी लेंथ कितनी मानी है हमने x, तो इसके प्लेस पे x लिख दिया, और चौड़ाई यानी ब्रेथ के प्लेस पे हमने y लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि लेंथ प्लस ब्रेथ हो गया तो x प्लस y इजिकल टू 80। यह जब अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाएगा यानी RHS पे जाएगा तो इसके
डिवाइड में आ जाएगा जी, यहाँ मल्टीप्लाई में। तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया, इसको कैंसिल किया तो 40। अब जब 40 हो गया तो अब हम y की वैल्यू रखेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई, 40 माइनस जे इधर चला गया तो 40 माइनस एक्स, जे हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। यानी कि हमने y की वैल्यू इसमें फाइंड कर ली। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या करना है, अब हमें लेंथ और ब्रेथ लेनी है। यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल टू एरिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ की जगह लंबाई और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 400। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, ये आ गया। अब लंबाई कितनी है यानी कि लेंथ x, तो हमने यहाँ x लिख दिया, मल्टीप्लाई के प्लेस पर मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं तो मल्टीप्लाई की कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमने इसलिए लगाया है कि जे एज इट इज रहेगा। और चौड़ाई क्या थी हमारी, अभी हमने ऊपर जो निकाली है y की, यानी कि 40 माइनस एक्स इजिकल टू 400। अब इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, x का मल्टीप्लाई 40 से किया तो 40x, x का माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए हम तो 400 इजिकल टू 0। अब पहले हमने एक्स स्क्वायर लिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इजिकल टू 0। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया उसमें हम माइनस का साइन पहले नहीं लेंगे, जिससे कि अपने को करने में थोड़ा इजी रहेगा। हमने -1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो जो प्लस हो गया, प्लस था तो जो माइनस के 40x हो गया, जो माइनस है तो प्लस 400 इजिकल टू 0। अब ये -1 यदि इसके नीचे भी आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0/(0) इजिकल टू 0 ही होता है। अब इसको हमारा जो इक्वेशन बना है, जो क्या बना है उसमें हम उसी तरह से लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। हम इसकी तुलना करेंगे 0 से। यहाँ पे हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से करने पर। आप इसे पूरा लिख देना, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से इससे करने पर। अब इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू हो गई 400। यहाँ तक हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि डी के द्वारा यानी डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा हमें यह देखना है कि क्या इसके रियल रूट है या नहीं है या बराबर है। तो इसमें हम d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। b की वैल्यू कितनी है, -40, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400। यहाँ तक करने के बाद में हमारा जो सॉल्व कर रहे हैं हम, माइनस और माइनस का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा प्लस, और 40 का मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो वो कितना आ जाएगा 1600, और 4 का यदि 400 में करते हैं तो आ जाएगा, यानी कि जो हमारा d था वो d इजिकल टू कितना आ गया 0। जब d इजिकल टू 0 आ जाता है तो हम इसको
करते हैं तो हमने क्या बताया था आपको पहले कि यदि ये 0 होगा तो इसके रियल एंड इक्वल रूट होंगे। तो अब हम आगे इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इट इज रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि मूल वास्तविक और समान हैं, यानी कि बराबर मूल हैं इसके, यानी दोनों जो वैल्यू निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, बराबर। अब हम इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब इसके रूल समान हैं तो यानी कि यह रूट बराबर हैं, समान हैं, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, -b प्लस माइनस, यहाँ हम पहले क्या लिखते थे, b² - 4ac, लेकिन अब उसकी जगह पर हमने d को फाइंड कर लिया है, d = 0 है, तो हम यहाँ पे d लिखेंगे क्योंकि b² - 4ac को हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे आ गया 2a, तो x = क्या हो गया, -b के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, -40, और प्लस माइनस d के प्लेस पे लिखेंगे 0, और 2a के प्लेस पे लिखेंगे 1, यानी कि यह हमारा क्या आ गया, x = माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 40 क्योंकि 0 को लिखा ही नहीं जाता यहाँ पे, यहाँ आ गया 2 यानी 40। हमारी इसकी वैल्यू क्या थी, हमने x किसको माना था, x = लेंथ कितनी आ गई हमारी, 40, इससे काट दिया सॉरी, तो यहाँ पे 20 आ गए जी, कितना आ गया 20 मीटर, यह 20 मीटर आ गया। और y क्या मानी थी हमने, ब्रीथ क्या थी, y जो माना था उसकी वैल्यू कितनी थी, y की इक्वेशन फर्स्ट की 40 - x, यानी कि ब्रीथ कितनी आ गई हमारी 40 - 20, क्योंकि इसमें से x की जो वैल्यू हमने निकाली उसको माइनस कर दिया, तो ये भी आ गई 20 मीटर, यानी कि हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड हो गई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आ गई हैं तो इसमें यह लिख देते हैं हम कि यह पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे लेंथ = 20 मीटर, ब्रेथ = 20 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसकी जो डिजाइन है वह क्या है, पॉसिबल है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसका आंसर जो लिख दीजिएगा, और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर, पार्क बनाना संभव है। यह हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।